सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। 14 फरवरी 2024 5 साल हो गए जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। बस इतना काफी था यह जानने के लिए कि इन कायरों आतंकियों का ठिकाना कहाँ है। इसके बाद सिर्फ 12 दिन ही बीते होंगे। 26 फरवरी 2019 की रात करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना ने 12 मिरेज 2000 फाइटर जेट ने सीमा पार की और पाकिस्तान की सीमा में घुसे। बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम बरसाए पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद यह कार्रवाई बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको बता दें, हमले में करीब 1000 किलोग्राम वजन के बम गिराए गए थे, यानी मकसद साफ था, आतंकियों और उनके ठिकानों को तत्काल राख में बदल दो। बालाकोट एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई। पाकिस्तान को हमेशा की तरह भारत के इस खतरनाक एक्शन की खबर भी नहीं लगी। शहीदों का बदला ले लिया गया था। आखिर क्या है पूरी कहानी पुलवामा हमले की, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने देश में सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, कई अन्य गंभीर रूप से जख्मी थे। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोट से लदे वाहन को सीआरपीएफ जवानों की बस में टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। बस से जा रहे जवानों के शरीर छत विछत होकर जमीन में बिखर गए थे। भारत ने पुलवामा हमला का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए आतंकी कैंप पर सिर्फ 12 दिनों से हमला कर दिया। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद एक दिन बाद सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के विकल्प बताए गए। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार जवाबी कार्रवाई का तरीका थोड़ा अलग सोचा गया। सर्जिकल स्ट्राइक के समय पाकिस्तान के सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात कर दी थी, लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारतीय हवाई हमला करेगा। पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA यानी अजीत डोभाल को जिम्मेदारी दी। डोभाल और उस समय के वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने हमले का प्लान तैयार किया। जब जगह तय हुई तब सभी गुप्तचर एजेंसियों ने इनपुट निकालना शुरू कर दिया। भले ही इस हमले में वायुसेना का अहम रोल था, लेकिन थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया, खासकर बॉर्डर पर। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले तय हुआ कि मिरेज 2000 फाइटर जेट के साथ नेत्र AWACS भी तैनात रहेगा। इन फाइटर जेट को ग्वालियर में तैनात किया गया था, साथ ही आगरा बेस को अलर्ट पर रखा गया था। 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फोन बंद कर दिए गए थे। पीएम मोदी, NSA, अजीत डोभाल और BS धनोआ लगातार मिशन से संबंधित हर जानकारी की अपडेट ले रहे थे। अब दिन आया वो जब मिराज ने मौत बरसाई, यानी 26 फरवरी 2019 की देर रात मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरी तो आगरा बरेली की एयरबेस भी अलर्ट हो गई। इस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर निगाह रखने को कहा गया था। 12 मिराज लड़ाकू विमान रात 3 बजे पाक सीमा में दाखिल होकर बालाकोट में बम बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट एक्टिव हुए, लेकिन देर हो चुकी थी। तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम कर चुके थे। बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह हो चुके थे। भारत सरकार ने कहा कि इस हमले में जैश के सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने घटना के बाद अपने पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। कई महीनों तक घटना स्थल पर किसी को भी नहीं जाने दिया गया था। खबरी चौखट की रिपोर्ट।